ओम महागणेशाय नमः। ओम गंग गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौधरी आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आज फिर देखिए आपसे विशेष चर्चा करने के लिए। मैं देखिए पिछले कुछ टाइम से पहले चर्चा की थी मैंने राहु के संचरण में, यानी राहु जो है अभी 18 महीने में जगह बदलते हैं अपना स्थान। तो अभी 30 अक्टूबर के बाद बदलेंगे वो अपना स्थान, और पिछले 18 महीने पहले बदले थे उससे पहले भी। तो अगर मैं पिछले राहु के स्थान को देखूं और विभिन्न राशियों पर उनका असर देखूं क्या सही रहा है, तो फिर अगले आने वाले टाइम में भी राहु जहाँ जाएंगे वहाँ कैसा फल देंगे वो सही पता लगेगा। तो मित्रों अभी आप इस मेरी चर्चा को अपने चंद्र राशि पर देखें, लग्न राशि पर भी देख सकते हैं। और देखिए चंद्र राशि लग्न राशि दोनों में से कोई नहीं पता है तो फिर नाम राशि से भी देखें, कुछ ना कुछ तो आपको सफलता मिलेगी 20-30%। और देखिए और आपको सही पता लगाना है तो जन्म कुंडली को दिखाइए। जब आप पैदा हुए थे तो उस समय कुंडली बनी थी। तो मित्रों मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और देखिए जाते जाते कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखेंगे, भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलेगा मित्रों। तो मित्रों देखिए मैं अभी चर्चा कर चुका हूँ कई राशियों के लिए स्पेशल राहु का स्पेशल प्रभाव, यानी मेरा ये अभी है वृषभ राशि स्पेशल। नंबर 2 राशि वृषभ राशि के लिए स्पेशल राहु का संचरण का प्रभाव। वृषभ राशि के जातकों को राहु का वर्तमान या पिछला कैसा रहा था और अब आगे आने वाला कैसा रहेगा। तो देखिए राहु का अभी इस समय जो वर्तमान में राहु चल रहे हैं वो देखिए मेष राशि में है, ये मेष राशि में, और वृषभ राशि वालों के 12वें भाव में राहु भी है बृहस्पति भी है। तो अभी देखिए राहु जो है बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि बाल अवस्था में चले गए, यानी 4 डिग्री के आसपास, उससे नीचे जाएंगे वो, बाल अवस्था से और नीचे चले जाएंगे। तो अभी बृहस्पति जो राहु के चांडाल दोष में पीड़ित थे काफी समय से, क्योंकि यहाँ पर 12 अप्रैल 2022 को राहु आए थे और केतु यहाँ आए थे तुला राशि में। 12 अप्रैल 2022 के बाद फिर 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति भी यहाँ आए। तो बृहस्पति यहाँ के फौरन चांडाल दोष से पीड़ित हो गए, और राहु ने जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ती थी वही राहु की भी दृष्टि पड़ती थी 5, 7 और 9 खानों में। तो राहु ने नेगेटिविटी प्रोड्यूस की, जातक को बहुत नुकसान दिया, मानसिक रूप से परेशान किया जातक को। देखिए यहाँ बैठ कर के खासतौर से वृषभ राशि वालों के लिए विदेश भाव से नुकसान पहुँचाया। विदेश में अगर काम चल रहा था कोई तो विदेश में आपको काम को डाउन कर दिया, विदेश व्यापार में नुकसान किया। और देखिए यहाँ से ही जो है राहु और बृहस्पति अब तक जो है यहाँ बृहस्पति का अच्छा नहीं मिल रहा था, राहु भी यहाँ पर आपको आपके शत्रुओं से परेशानी भय दिला रहे थे। कोर्ट कचहरी में भी केस चल रहा था तो उसमें आपको हार देखनी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि राहु जो है पिछले 15 महीने से बहुत परेशान कर रहे थे। विदेशों से लाभ नहीं मिल रहा था, विदेशों से व्यापार में नुकसान चल रहा था, आप विदेश जाने के लिए बार प्लानिंग कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी। और केतु भी जो है आपको देखिए यहाँ पे तुला राशि में, हालांकि केतु जो है शुक्र की राशि है, शुक्र के केतु मित्र हैं, तो केतु तो थोड़ा सा लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहु केतु दोनों मिलकर के इफेक्टिवली कहें आपको तो बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही थी वृषभ राशियों के लिए, और मानसिक बड़ी वेदना मिल रही थी। आप कुछ का कुछ आपके मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, जो सोचते थे वो होता ही नहीं था, उसकी वजह से मानसिक पीड़ा मिलती थी, मानसिक वेदना मिलती थी। तो भाई सेटिस्फाई नहीं होंगे आप तो परेशानी आएगी, दिमाग परेशान रहता था। इसलिए वृषभ राशि वाले बहुत दुखी परेशान थे अब तक जो है पिछले 15 महीने से। लेकिन अब राहु जब वीक हो गए तो राहु के वीक होने के बाद अब बृहस्पति का असर आएगा,
यानी बृहस्पति इफेक्टिवली अपना अच्छा फल दिखाएंगे अब अगले महीने अगस्त सितंबर अक्टूबर में 30 अक्टूबर तक। बल्कि राहु तो 30 अक्टूबर को स्थान बदलेंगे राहु केतु, लेकिन वो 1-1.5 महीने पहले से उनका असर बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो मान लीजिए 15 सितंबर से ही एकदम बृहस्पति अकेले रह जाएंगे यहाँ पर अभी भी राहु का असर ना के बराबर है। तो यहाँ पर अगस्त सितंबर अक्टूबर में बृहस्पति अकेले 12वें भाव में बैठ करके अब बृहस्पति विदेश से लाभ पहुँचा रहा है। खर्चा तो होगा, विदेश यात्रा होगी, आप विदेश जाने में कुछ कोशिश कर रहे थे तो विदेश जाना आपका सफलता होगा, वीज़ा मिल जाएगा, नौकरी का कोई नया संबंध आपका एग्रीमेंट हो सकता है साइन। व्यापार है तो व्यापार में तरक्की हो सकती है। और देखिए आपकी बीमारियां भी अब जो है आपको आराम मिलेगा। बैंक से कोई ऋण वण लिया था वो चुकता हो जाएगा। कोई शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। राहु ने बहुत पिछले टाइम में कर लिया परेशान। और बृहस्पति जो है अब जो है देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 बृहस्पति की अगस्त सितंबर अक्टूबर में दृष्टि 5वीं दृष्टि 4थे भाव में सुख भाव में। तो सुख साधनों की परेशानी थी आपको, सुख की चीज़ें जो आप सोच रहे थे नहीं ले पा रहे थे, गाड़ी लेना था, व्हीकल कोई भी लेनी थी, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, जमीन मकान लेना था, खेती की जमीन लेनी थी, कुछ लेना था, तो आपको बृहस्पति का लाभ जो मिलता वो नहीं मिल पा रहा था राहु की वजह से। अब जो है बृहस्पति यहाँ पर आकर आपको चतुर्थ भाव से सारे सुख साधनों को दिलाएंगे। तो वृषभ राशि को जो है कोई सुख साधन की कमी नहीं रहेगी। क्यों कि अब राहु तो इनइफेक्टिव हो गए। तो अब जो बाकी जो बचा टाइम राहु का 30 अक्टूबर तक, उसमें अकेले बृहस्पति यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर में 5 1 2 3 4 5 6 7 अब बृहस्पति की दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है। तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ने से भी जो है आपको पैसे की तंगी नहीं रहेगी। पैसा आपको जरूरत पड़ रही थी कहीं, खर्चा तो कराएंगे बृहस्पति, लेकिन खर्चे के लिए पैसा भी चाहिए तो पैसा भी आएगा। और आपको देखिए आपके बैंक से आपको पैसा आपने लिया है तो चुकता हो जाएगा। और जरूरत है आपको बिजनेस में पैसे की तो बैंक से ऋण मिल जाएगा। कोर्ट कचहरी के केस भी सफलता पाएंगे आप। तो देखिए 7 माह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से देखिए जब यहाँ पर अभी बृहस्पति हैं तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो अष्टम भाव पर आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, कुछ अचल संपत्ति मिल सकती है, धन, भूमि, भवन, मकान, कोई व्यवसाय में आप अपने पेरेंट्स के व्यवसाय में आप शामिल हो सकते हैं या वो व्यवसाय आपके नाम ही आ सकता है। और आप देखिए बृहस्पति की कृपा से आपको ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र का ज्ञान भी मिल सकता है अब अगले आने वाले टाइम में अगस्त सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद भी देखिए 30 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति तो यहीं रहेंगे, लेकिन राहु यहाँ आ जाएंगे मीन राशि में। राहु आ जाएंगे मीन राशि यानी बृहस्पति की राशि में ही, और 11वें भाव में, लाभ भाव में। तो अब राहु होंगे भी देखिए स्टार्ट करेंगे अपनी मृतावस्था से, क्योंकि अब जब नई उनका जन्म उल्टे चलते हैं तो पहले मृतावस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी, फिर युवावस्था आएगी, इस तरह से। तो अभी 30 दिन, फिर 29 28 चलेंगे, यानी अभी जो है राहु भी जो है बिल्कुल इनइफेक्टिव रहेंगे, कोई असर नहीं होगा ना मृतावस्था का ना वृद्धावस्था का। तो अकेले बृहस्पति भी अब देखिए करीब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, मार्च से हो सकता है मार्च से राहु का थोड़ा इफेक्ट हो, नेगेटिव हो सकता हो। पर अभी तो बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपना जैसे देंगे जहाँ दे रहे थे, लेकिन राहु यहाँ लाभ भाव में आकर के लाभ तो देंगे। यानी लाभ का मतलब पैसा देना कहाँ से, बड़े भाई बहनों से, पैसा देना कहाँ से, व्यापार से, पैसा देना कहाँ से, नौकरी से, क्योंकि लाभ भाव में है। लाभ भाव में कोई भी ग्रह नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो केतु जब आ जाएंगे यहाँ पर कन्या राशि में, पंचम भाव में, संतान भाव में, तो संतान को भी तरक्की मिलेगी। संतान का ही शिक्षा क्षेत्र में भी आपको तरक्की मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, नौकरी के नए नए ऑफर आएंगे। यहाँ कन्या राशि में जब केतु आ जाएंगे तब बुध भी मित्र हैं, बुध और शुक्र भी मित्र हैं सब केतु राहु के।
जो दैत्यों की श्रेणी में आते हैं। हालांकि युवराज है बुध, लेकिन इनका शनि से और राहु सबसे अच्छा दोस्त आता है। तो बुध की राशि कन्या राशि में जब केतु आ जाएंगे तो यहाँ पर भी संतान को लाभ, परीक्षाओं में लाभ, शादी वादी, प्रेम विवाह हो सकता है। और राहु तो यहाँ बृहस्पति की राशि में होंगे, बृहस्पति के साथ रहे 18 अभी काफी टाइम तक, मैंने अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल को बृहस्पति आए थे, 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक राहु रहे बृहस्पति के साथ। और बृहस्पति तो वैसे भी देव गुरु हैं, तो राहु यहाँ आने के बाद आपको देखिए विशेष लाभ पहुंचाएंगे। नौकरी से, व्यापार से, बिजनेस से, भाई बहनों से अच्छा लाभ मिलेगा। और अगले आने वाले टाइम में भी जो है, मतलब ये 18 महीने तक यहाँ रहेंगे राहु, समझ लीजिए। तो वो अप्रैल मई जून का टाइम जब थोड़ा सा युवावस्था में आ जाएंगे राहु, तब जो है थोड़ा सा मानसिक परेशानी आपको दे सकते हैं। आपको जो सोचेंगे वो नहीं हो पाएगा और आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही जैसे फिर वो बाल्यावस्था में आएंगे, पीछे उल्टे जाएंगे तो फिर अच्छा होगा, तो उनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन वृषभ राशि के लिए राहु का अब मतलब बृहस्पति का टाइम जो अगस्त से लेकर के मैं समझता हूँ अगले 6-7 महीने काफी अच्छे हैं। राहु का नेगेटिव असर खत्म हो चुका है और राहु का भी और केतु का भी पॉजिटिव असर आएगा, पंचम भाव से भी और 11वें भाव से भी। 11वें भाव में मैंने बताया कोई भी ग्रह नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लाभ ही लाभ है। मतलब वृषभ राशि के अब तो ये टाइम आगे आने वाला, ये जरूर है कम लाभ हो ज्यादा लाभ हो, थोड़ा वो डिपेंड करेगा राहु के नक्षत्र और राहु की डिग्री के ऊपर। तो वृषभ राशि वालों आपके लिए ये स्पेशल टाइम है। राहु का ट्रांजिशन जो हो रहा है 11वें भाव में और केतु का 5वें भाव में, अब अक्टूबर 30 अक्टूबर से ये तो आपके लिए बारे न्यारे कर देगा। यानी अक्टूबर समझिए अगले कई 6 महीने तक धनाधन धन की बारिश करेगा, लाभ ही लाभ, मतलब नौकरी से लाभ। और देखिए इसके अलावा आप देखिए जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही बता दी है मैंने, यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ दृष्टि पड़ेगी 3रे भाव में, तो पराक्रम कराएंगे, छोटे भाई बहनों से लाभ दिलाएंगे, दोस्तों से मित्रों से लाभ दिलाएंगे, यात्राएं भी होंगी उनसे भी लाभ मिलेगा। 6-7 राहु की दृष्टि अभी पड़ेगी संतान भाव में, संतान को भी लाभ। और 8-9 मतलब दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, पति पत्नी और पार्टनर्स का बिजनेस भी अच्छा होगा। राहु जब यहाँ आ जाएंगे तो सब अच्छे तरह से बढ़िया। राहु की दृष्टि जो है, और उस दौरान मैंने बताया बृहस्पति भी जो है करीब 4 मई तक यहीं रहेंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति फिर तो अकेले हो गए, यहाँ पर राहु का असर खत्म हो गया, तो बृहस्पति भी 1 2 3 4 5 यहाँ बृहस्पति 4थे भाव के सुख साधनों की एकदम वृद्धि कर देंगे। अगले आने वाले टाइम में यानी अब अगस्त से लेकर के करीब अप्रैल के एंड या मई का शुरू तक बृहस्पति आपके बारे न्यारे कर देंगे यहाँ पर 4थे भाव से। और यहाँ तो दोनों अच्छे भाव नहीं है, पर यहाँ भी बृहस्पति आपको धन की कमी नहीं होने देंगे। धन की जरूरत है तो आपको जरूरत है आपके काम के लिए, तो पैसा तो आएगा, बैंक से लोन मिल जाएगा आसानी से। और यहाँ पर मैंने बताया आपको अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति कुछ मिल सकती है। तो वृषभ राशि के लिए इस तरह से मैं देखता हूँ ये आने वाला टाइम बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाभदायक, बहुत ही पैसा धन धान देने वाला। अब तक जो राहु ने तंग करना था वो तंग कर लिया। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ, देखिए आगे आऊँगा तो कोई और चर्चा करूँगा। मित्रों नमस्कार।